बिश्नोई की, बाबा सिद्दीकी की हत्या, सिद्धू मूसेवाला की हत्या और सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाला ये लॉरेंस बिश्नोई, जिसका नेटवर्क कितना बड़ा है ये अगर आप देखेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आज सीधे लॉरेंस बिश्नोई की उस गांव से आपको वो तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं, वो स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसमें कैसे एक साधारण सा लड़का जो अपने घर में रहता था बाकी लोगों की तरह, लेकिन कैसे वो डॉन बन गया। पूरी कहानी इस रिपोर्ट में समझिए। इन तस्वीरों को देखिए आप गौर से और महसूस करिए कि यहाँ पर कितना सन्नाटा इस समय पसरा हुआ है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जिस घर का चिराग, जिससे काफी उम्मीदें होती हैं, जिसके पास इतनी ज्यादा पैतृक संपत्तियां, जिसका गांव में इतना नाम, गांव के लोग जिसकी तारीफ करते हैं, जो लोग कहते हैं कि लॉरेंस वाकई में ऐसा नहीं है, उसी के बारे में आज के दिन हम आपको पूरी दास्तान आगे अब बताएंगे। पाकिस्तान की सीमा से सटा पंजाब का ये जिला इन दिनों बेहद चर्चा में है। ये वो जिला है जहां के गांव दुतारावाली में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पैदा हुआ है, जिसकी चर्चा आज भारत से लेकर 7 समंदर पार कनाडा तक हो रही है। लेकिन आज जिस लॉरेंस की चर्चा आधी दुनिया में हो रही है, क्या उसके गांव में भी गैंगस्टर लॉरेंस की बड़ी छवि है? क्या सोचते हैं लॉरेंस के बचपन के दोस्त और उसके घर वाले, हमने ये भी जाना। प्रवीण जी, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या कुछ बताएंगे? शुरुआती दौर तो जी हमारे साथ बड़ा हुआ है, मेरे से 4-5 साल छोटा है। हाँ जी, तो हमने ट्रैक्टर भी साथ सीखा है। हम साथ ट्रैक्टर चलाते थे खेत में जैसे हम दूसरे लड़के काम करते हैं वैसे वो काम भी करता था। 100 किले 120 किले जमीन है उसके पास, बढ़िया रईस रहता था और बढ़िया रुतबेदार उनका घर है, पैसे वाली पार्टी है। घर में माता है, पिताजी है, तो उनका यही है भी अच्छा चाल चलन था। जैसे लोग दिखा रहे हैं वैसा नहीं है, वो बहुत बढ़िया और दिल जीतने वाला बंदा है। हाँ, हमारे साथ रहा है, हमारे तो दिल के अजीज है। लॉरेंस के बचपन के दोस्त दावा करते हैं कि लॉरेंस को जैसा दिखाया जा रहा है वो वैसा है नहीं, लेकिन 700 से ज्यादा शूटर्स के नेटवर्क को जेल के भीतर से ऑपरेट करने वाला लॉरेंस कितना शरीफ है, ये तो अदालतें और उसकी कुंडली खंगाल रही इन्वेस्टिगेशन टीम तय करेगी। लेकिन हमें हैरानी तब हुई जब हम लॉरेंस के उस स्कूल में पहुंचे जहां उसने शुरुआत से लेकर 10वीं यानी बोर्ड तक की पढ़ाई की थी। इस समय हम फाजिल्का जिले के आबोहर में जो कॉन्वेंट स्कूल है जहां से लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई की, ठीक उसी के सामने खड़े हैं। अजंसन कॉन्वेंट स्कूल, जहां पर अच्छे घराने के बच्चे यहां पर देखिए पढ़ाई करने के लिए आते हैं। स्कूल के अंदर भी जाकर के हमने तस्वीरें देखी, वहां के अध्यापकों से भी हमने बातचीत की, जिनका ये कहना कि लॉरेंस पढ़ने में तो काफी होशियार था शुरुआती दौर से ही, और यही नहीं, लॉरेंस पढ़ाई में कई कक्षाओं में अव्वल दर्जे का नंबर भी लेकर आया। लेकिन लॉरेंस कक्षा 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद उसने रुख किया चंडीगढ़ का और फिर आगे की पढ़ाई उसने वहां से की। स्कूल में पढ़े छात्रों का रिजल्ट संजोकर रखने वाला रिकॉर्ड रूम और स्कूल टीचर्स बताते हैं जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह कहे जाने वाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बचपन में एक होनहार छात्र था और वो हमेशा क्लास में अव्वल आता था। लेकिन 10वीं के बाद अचानक उसके घर वालों के एक फैसले ने लॉरेंस के साथ साथ जिला दुतारावाली की पहचान बदल दी। वो फैसला क्या था, इस बारे में भी हमने तसल्ली से जानकारी ली, लेकिन तहकीकात की उन तमाम कड़ियों को जोड़ेंगे दोपहर 2 बजे। तब तक आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान को धमकी मामले में गिरफ्तारी हुई है। जी हां, आरोपी गुरफान जो है नोएडा से, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। 18 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। यही वो व्यक्ति है जिसने सलमान को धमकी दी थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभी तक की जो पूछताछ है उसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। नोएडा से आरोपी गुरफान गिरफ्तार होता है। 18 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। सामान्य कारपेंटर था। इसकी 2 बहनें हैं। साथ ही आपको बता दें, मोहम्मद तैयब इसका नाम बताया जा रहा है। पिता का नाम मोहम्मद ताहिर है, सिलाई का काम करते हैं। मुंबई कंट्रोल रूम के नंबर पर टेक्स्ट मैसेज किया था, हम सलमान खान को नहीं छोड़ेंगे, बहुत बुरा होगा, लास्ट वार्निंग दे रहे हैं।
ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सेक्टर 92 में कोठी बन रही थी, वहां कारपेंटर का काम कर रहा था, 8,000 महीना मिलता था इसको पैसा, और ये कहना है कि सिर्फ मजाक के लिए ये सब कुछ हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यही वो आरोपी गुरफान है, 18 साल का युवक जिसको नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। जीशान सिद्दीकी जो कि बाबा सिद्दीकी का बेटा और सलमान खान, दरअसल इसकी उम्र को लेकर ये बताया जा रहा है 20 साल इसकी उम्र है। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए गाड़ी में बैठ गया है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीच में जो चेहरा आपको दिख रहा है यही वो गुरफान है जिसने सलमान खान को धमकी भरा मैसेज भेजा, धमकी भरा कॉल मैसेज किया था, जिसके बाद तुरंत इसकी गिरफ्तारी की गई, सख्त कार्रवाई हुई, तमाम बड़े खुलासे हुए। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, सलमान को धमकी मिलती है, आरोपी गुरफान गिरफ्तार हो जाता है, पुलिस कस्टडी में है ये आरोपी जो कि नोएडा का रहने वाला बताया जा रहा है, पेशे से कारपेंटर का ये काम करता था, मात्र 8,000 रुपये महीना इसको मिलता था। और इसी खबर पर काजल हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। काजल, इस आरोपी के बारे में क्या अब तक कुछ पता चल पाया है? क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी क्या इसका कोई कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है? क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर के बात करें तो इसी थाने में उसे लेके आया गया है, लेकिन पुलिस चूंकि अब जांच कर रही है क्योंकि पुलिस जिस एंगल पे जांच कर रही है उसके अनुसार देखिए सबसे पहले पुलिस ने इसकी आपराधिक इतिहास को खंगालने की कोशिश कर रही है, हिस्ट्री निकाल रही है। इसके साथ ही अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अब पुलिस जो है उसे मुंबई लेके जाएगी, जहां पे मुंबई की जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो उससे तहकीकात करेगी, और ये तहकीकात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी मानी जा रही है क्योंकि देखिए अब इस एंगल पर भी बात होगी कि आखिर क्या ये किसी गैंग से जुड़ा हुआ था, क्योंकि जिस तरह से लगातार जीशान सिद्दीकी की बात करें या सलमान खान की बात करें, दोनों को धमकी भरा टेक्स्ट आया है कि ये लास्ट वार्निंग है और उसके बाद नहीं छोड़ेंगे, और फिरौती भी मांगी गई है। इसके पहले देखिए दशहरा वाले दिन हमने देखा था कि जीशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी की देखिए हत्या कर दी जाती है, तो लाजमी है कि कई सवाल जो है, और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है, तो कई सवालों के घेरे में है। लेकिन इस बीच अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार यहाँ पे ही देखिए आरोपी को फिलहाल रखा गया है, लगातार उससे पूछताछ हो रही है। पूछताछ में देखिए ये इंपॉर्टेंट एंगल है कि आखिर क्या वो किसी गैंग से जुड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे एक कारपेंटर का काम करता था, और कारपेंटर का काम करता था, सेक्टर 92 में वो आया हुआ था, वहां पे काम कर रहा था। उसी दौरान पुलिस जो है उसका लोकेशन ट्रेस करती है और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद लगातार जांच हो रही है। गैंग का नाम सामने आना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक अगर हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात करें तो देखिए राजस्थान से उसके गुर्गे सामने आए हैं, हरियाणा से उसके गुर्गे सामने आए हैं, दिल्ली से गुर्गे सामने आए हैं, लेकिन अब ये भी देखना होगा कि आखिर इसका गैंग जो है कहाँ तक फैला हुआ है। अगर ये किसी गैंग से जुड़ा होता है तो ये देखने वाली बात होगी कि ये जो गैंग है यहाँ पे नोएडा में रह करके लोग काम कर रहे हैं, बरेली का चूंकि रहने वाला है, तो क्या बरेली में और भी लोग इसके गैंग में शामिल है? आखिर उसके परिवार से भी अब पूछताछ होगी, पूछताछ में आस पड़ोस के लोगों से भी बात होगी कि क्या इसका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। तो ये तमाम सवाल है, और इस पूरे बात करें तो देखिए बाबा सिद्दीकी केस को पूरे तरीके से देखिए बाबा सिद्दीकी के केस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब चूंकि जिस तरह से जीशान सिद्दीकी और सलमान खान को ये धमकी भरा टेक्स्ट मिला है, तो उस हिसाब से ये एंगल जांच करना कि आखिर किसी गैंग से ये जुड़ा था कि नहीं, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कोमल, ये बताइए, जिस व्यक्ति को गुरफान को गिरफ्तार किया गया है, अब पुलिस इसको आप बता रही हैं कि मुंबई लेकर जाएंगे, उसके बाद क्राइम ब्रांच में ले जाया जाएगा, लेकिन क्या इसने ये जानबूझकर किया, या ये कहा जा रहा है कि ये भी एक नैरेटिव सामने आया कि मजाक मजाक में ये सब कुछ कर दिया है? और किस गैंग से पीछे जुड़ा हुआ है, इसके बैकग्राउंड को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए बैकग्राउंड की बात करें तो 20 साल की इसकी उम्र बताई जा रही है, बरेली का रहने वाला है, और दिल्ली में देखिए नोएडा में एक कारपेंटर का काम कर रहा था। सेक्टर 92 में एक कोठी बनाई जा रही थी जहां पे वो कारपेंटर का काम कर रहा था। उसी दौरान जो है पुलिस उसकी लोकेशन को ट्रेस करती है, उसके बाद पुलिस उसे दबोचती है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें चूंकि देखिए गैंग की, तो उसे लेकर के पुलिस लगातार जाँच कर रही है, ये सारी जाँच का विषय है, अधिकारियों लगातार उससे पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देखिए इसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो मजाक में एक मैसेज भेज दिया गया था उसकी तरफ से। कुछ दिन पहले की बात करें तो देखिए जमशेदपुर से भी एक लड़के को गिरफ्तार किया गया था, जिसने मुंबई पुलिस में ही मुंबई के ट्रैफिक पुलिस में इस तरह से फिरौती की मांग को लेकर के एक मैसेज भरा था। बाद में जब उससे पूछताछ हुई थी, लेकिन कोमल, ये जो मजाक भरा मैसेज उन्होंने भेज दिया मजाक में, अभी कितना भारी पड़ने वाला है गुरफान पर? क्या संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा या पुलिस बयान दर्ज करके छोड़ देगी? इसको लेकर कुछ जानकारी?
देखिए, फिलहाल अधिकारी जो है या पुलिस कर्मचारी की बात कर ले, वो अंदर लगातार उससे पूछताछ कर रही है। फिलहाल जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि ये पूछताछ काफ़ी ज़्यादा अहम है। सबसे पहले तो देखिए उसके जो बैकग्राउंड को खंगाला जाएगा। अगर इसका आपराधिक इतिहास निकल के सामने आता है तो वो कौन से अपराध है जिसको इसने अंजाम दिया है, उस विषय पर चर्चा होगी। उसके हिसाब से ये देखा जाएगा कि अगर इसका कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उस हिसाब से देखिए धाराएं लगा सकती है पुलिस। लेकिन फिलहाल ये सब जांच का विषय है। आपने एक बड़ी बात बताई है, आप ये कह रही हैं कि कारपेंटर का काम करता था, तो क्या ये दिखाने के लिए कारपेंटर का काम करता था कि किसी को शक ना हो कि ये गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है या इसका कोई ये किसी तरीके से एक तरह से अपराध की उस जगत से भी जुड़ा हो सकता है, इसलिए क्या ये कारपेंटर काम कर रहा था? देखिए, कारपेंटर का काम करता था। अगर बात करें तो 8,000 रुपये उसको महीना मिलता था। ऐसे में दिल्ली जैसे शहर में रहना, नोएडा जैसे शहर में रहना और मात्र 8,000 रुपये में गुजारा हो जाना, ये खुद में एक गंभीर सवाल भी खड़ा कर रहा है। ऐसे में देखिए, इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है कि आखिर जो है गुजारा आज के इस महंगाई के दौर में 8,000 में संभव नहीं है। तो क्या ये दूसरे क्रिमिनल गैंग से भी क्या ये जुड़ा हुआ था, इस विषय को लेकर के भी जांच बहुत जरूरी है देखना कि इसके तार कहां से जुड़ते हैं, कितने ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिसके साथ ये जुड़ा रहा या उन्होंने क्या कुछ इससे कहा है। अब वो पुलिस की तफ्तीश में सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो सीधे इस वक्त लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल